तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सर्कमसिजन के बारे में। नॉर्मल भाषा में अगर कहूँ तो यानी कटा हुआ नुन्नू या बिना कटा नुन्नू, जिसे रिलीजन से भी जोड़कर देखा जाता है और मुस्लिम्स द्वारा इसे खतना भी बोला जाता है। कट वर्सेस अनकट पीनस के बारे में, दोनों के बारे में मेडिकल साइंस क्या कहती है और दोनों में क्या डिफरेंस है, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। होता क्या है, पुरुषों का जो पीनस होता है यानी लिंग जो होता है, उसका जो हेड होता है यानी उसका ऊपरी हिस्सा जो होता है, जिसे ग्लांस भी कहा जाता है, ये एक स्किन से कवर अप होता है। इसके ऊपर एक स्किन की लेयर होती है जिसे फोर स्किन भी कहा जाता है और कई बार इसको हुड ऑफ स्किन भी कहा जाता है। अब होता क्या है कि एक छोटी सी सर्जरी द्वारा पीनस के हेड के ऊपर जो स्किन होती है जिसे फोर स्किन कहा जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है यानी उसको कट कर दिया जाता है। और इस स्किन को कट करने के बाद जो लिंग के ऊपर का जो हिस्सा होता है जिसे हेड कहते हैं, वो एक्सपोज्ड होने लगता है यानी एक तरह से ओपन हो जाता है, क्योंकि उसको कवर अप करने वाली स्किन काट दी जाती है। और सर्जरी के इस प्रोसेस को सर्कमसिजन कहा जाता है। और जिस पीनस का जिस लिंग का सर्कमसिजन हो जाता है उसे सर्कमसाइज्ड कहते हैं, और जिन पीनस का जिन लिंग का सर्कमसिजन नहीं होता उन्हें अनसर्कमसाइज्ड कहते हैं। कुछ ही घंटों की ये सर्जरी होती है जिसे हॉस्पिटल में पेडियाट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन या यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यूजुअली न्यू बॉर्न बेबी का सर्कमसिजन किया जाता है। बेबी बॉय के पैदा होने के 10 दिनों के अंदर उसकी फैमिली द्वारा बच्चे को सर्कमसाइज्ड करा दिया जाता है। और न्यू बॉर्न बेबी का ही नहीं बल्कि बच्चे के पैदा होने के महीनों बाद या सालों बाद भी बच्चे को सर्कमसाइज्ड कराया जा सकता है, क्योंकि ये सर्जरी बच्चे की हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करती है। बच्चे की हेल्थ कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन पर इस सर्जरी को महीनों या सालों बाद भी परफॉर्म किया जाता है। बल्कि कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें अडल्ट पुरुष को भी डॉक्टर्स द्वारा सर्कमसिजन कराने को रिकमेंड किया जाता है। वैसे तो सर्कमसिजन एंशिएंट टाइम से यानी पिछले हजारों सालों से एज ए रिलीजियस रिचुअल प्रैक्टिस किया जाता रहा है। जैसे तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स इस्लाम, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी में सर्कमसिजन को पिछले हजारों सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है। एक डेटा के मुताबिक दुनिया में लगभग 1/3 मेल्स यानी 1/3 पुरुष जो हैं वो सर्कमसाइज्ड हैं। और दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर मेल सर्कमसिजन का रेट 99% से भी ज़्यादा है। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर मेल सर्कमसिजन रेट 1% से भी कम है। मेल सर्कमसिजन परसेंटेज आप यहाँ कंट्री बाय कंट्री देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू CDS स्टडी, यूनाइटेड स्टेट में मेल न्यू बॉर्न बेबी सर्कमसिजन परसेंटेज 1979 से 2010 के बीच 64.5% टू 58.3% तक कम हुआ है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट में ओवरऑल मेल सर्कमसिजन जो रेट है वो लगभग 80.5% है। बात करते हैं कि मेल सर्कमसिजन के मेडिकल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, किन परिस्थितियों में मेडिकल प्रोफेशनल्स द्वारा मेल सर्कमसिजन को रिकमेंड किया जाता है। ईजियर हाइजीन, सर्कमसिजन होने के बाद यानी लिंग से स्किन को काटने के बाद लिंग को ईजिली सिंपली वॉश किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जो अनसर्कमसाइज्ड पीनस होते हैं यानी बिना स्किन कटे जो लिंग होते हैं, उनका हेड स्किन द्वारा कवर अप होता है, जिसकी वजह से लिंग को रेगुलर वॉश करना टफ होता है। डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे UTI भी कहा जाता है। वैसे तो पुरुषों के अंदर UTI के चांसेस कम ही होते हैं, लेकिन सर्कमसाइज्ड पुरुषों के मुकाबले अनसर्कमसाइज्ड पुरुषों में UTI होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, सर्कमसाइज्ड जो पुरुष होते हैं उनमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जैसे HIV, इस तरह के इन्फेक्शंस होने के रिस्क भी कम होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ पिनाइल प्रॉब्लम्स, जो पुरुष सर्कमसाइज्ड होते हैं उनमें फिमोसिस जैसी प्रॉब्लम नहीं होती, और जो अनसर्कमसाइज्ड होते हैं उनमें फिमोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। होता क्या है, जो अनसर्कमसाइज्ड पीनस होते हैं और उनके ऊपर की जो फोर स्किन होती है जो पीनस के हेड या ग्लास को कवर कर रखती है, समटाइम्स टाइट होने की वजह से वो स्किन
पीछे की ओर वापस पीछे की ओर नहीं खींच पाती, रिट्रैक्ट नहीं हो पाती। इसी कंडीशन को फिमोसिस कहा जाता है। डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ पिनाइल कैंसर। जो पुरुष सर्कमसाइज्ड होते हैं उनमें पिनाइल कैंसर होने का रिस्क भी कम होता है। अब बात करते हैं कि सर्कमसिजन कराने के क्या रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर सर्कमसिजन की सर्जरी को सही से परफॉर्म ना किया जाए तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शंस भी हो सकता है अगर सर्कमसिजन सर्जरी करते हुए हाइजीन का ध्यान ना रखा जाए तो। इस सर्जरी में पेन भी हो सकता है और पीनस की टिप पर इरिटेशन भी हो सकती है अगर सर्जरी को सही से ना परफॉर्म किया गया तो। कटिंग फॉर स्किन टू शॉर्ट और टू लॉन्ग। सर्कमसिजन की सर्जरी को अगर सही से परफॉर्म ना किया जाए तो फॉर स्किन के कम या ज़्यादा कटने का रिस्क भी होता है। लेकिन आज के इस दौर में सर्कमसिजन करने के टूल और एडवांस इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जिनके द्वारा फॉर स्किन का ठीक से मेजरमेंट कर उसको कट किया जा सकता है। ब्लीडिंग और पेन जैसे अदर कॉम्प्लिकेशंस को भी कम किया जा सकता है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स और कॉम्प्लिकेशंस सर्कमसाइज्ड और अनसर्कमसाइज्ड पीनस के बारे में, लिंग के बारे में। तो आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।